तुम्हें पता भी है कि ज़्यादा पॉर्न देखने या मास्टरबेशन करने से क्या परिणाम निकलते हैं? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तुम्हें पता है ये बीमारी क्या होती है? इस बीमारी से तुम्हारा नुन्नू खड़ा होना बंद कर देता है और तुम नमर्दानगी के शिकार हो जाते हो। इसके बाद ना तो तुम बच्चे पैदा कर पाओगे और ना ही तुम्हारी बीवी तुमसे संतुष्ट हो पाएगी। और अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे से संतुष्ट नहीं हुई तो वह तुम्हें छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ रातें गुजारेगी और एंड में तुमसे तलाक भी ले लेगी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने 14 से 24 साल के बीच में पॉर्न एंड मास्टरबेशन की लत लगा रखी है। तुम्हारी इन्हीं हरकत की वजह से तुम्हारी सेक्स पावर खत्म हो जाएगी और तुम्हारी बीवी ही तुम्हें छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ चली जाएगी। क्यों? सुन के रूह कांप गई ना? ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी रूह तो इतने में ही कांप गई। सच्चाई सुनने की ताकत है। आगे बताऊं कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो सुनो। नंबर 1, इल्यूजरेशन। जब तुम पॉर्न देखते हो ना तब तुम्हारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फ़र्क करना भूल जाता है। जिस तरह पॉर्न हब में फ्रेंडशिप और रिलेटिव के साथ में सेक्स करते हुए दिखाया जाता है ना, आप उसी चीज़ को सच मान लेते हो और असल ज़िंदगी में भी आप लोगों को वैसे ही देखने लग जाते हो। यहाँ तक कि आंटियों और भाभीयों को भी देखकर तुम्हारे दिमाग में गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी कज़न से लेके तुम्हारे पड़ोसी तक तुम पॉर्न की नज़रिए से देखना शुरू कर देते हो। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि पॉर्न हब में यही सब दिखाया जाता है। उसमें तो फ्रेंड की मॉम तक को नहीं छोड़ते और ज़्यादा पॉर्न देखने से यही सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बस जाती हैं और तुम रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फ़र्क करना भूल जाते हो। भाई वो सिर्फ पॉर्न है, वो सिर्फ एक मूवी है, रियलिटी नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। पॉर्न तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरता है और कुछ भी नहीं। अगर पॉर्न के चक्कर में रहोगे ना तो तुम्हारी रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाएगी। नंबर 2, लोनलीनेस। जब आप पॉर्न देखते हो ना तो आपको एकांत की ज़रूरत होती है और इसी अकेलेपन में ही तुम्हारे दिमाग से डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो तुम्हें अच्छी फीलिंग कराता है और इसी कारण से ही तुम्हें पॉर्न से लगाव हो जाता है और तुम्हारा दिमाग अन्य चीज़ों पर नहीं जाता। तुम्हारे दिमाग को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वह पॉर्न, क्योंकि उसे देखने से ही तुम्हारा दिमाग भारी मात्रा में डोपामिन रिलीज करता है और इन्हीं सब चक्करों में तुम लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हो, सोशलाइज करना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि ये सब भारी मात्रा में देखने से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है लोगों से मिलने जुलने में। नंबर 3, वायलेंस पोर्नोग्राफी। जब आप पॉर्न और मास्टरबेशन से एडिक्टेड हो जाते हो ना तब आप वायलेंस वाले अडल्ट चीज़ें देखना शुरू कर देते हो और जब ये इंसान के आपे से बाहर हो जाता है तभी हमें दुनिया में रेप जैसे संगीन जुर्म देखने को मिलते हैं। ये रेप होता क्यों है तुम्हें पता भी है? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। बस इंसान को दारू चाहिए और पॉर्न, बस। भाई जब आप पॉर्न से एडिक्टेड होते हो ना तब 14 साल के बच्चे को देखकर भी तुम्हारे दिमाग में गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं और ऐसे थॉट्स अगर तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो चुके हैं तो भाई रुक जाओ, क्योंकि तुम इन सब चीज़ों की चरम सीमा पर हो और ना चाहते हुए भी तुम उस बच्चे के साथ में वायलेंस करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप एडिक्शन में होते हो ना तो भाई सही और गलत आपको समझ में नहीं आता, बस तुम्हारे दिमाग में भूत सवार ही होता है और अगर गलती से भी तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें धिक्कारने लग जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जिंदगी जीते जी मौत से भी बदतर हो जाएगी। नंबर 4, डिप्रेशन। जब आप पॉर्न से अत्यधिक एडिक्टेड हो जाते हो ना तब आपकी कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाती है। आप किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगा ही नहीं पाते हो। हर जगह आपको अश्लील चीज़ें नजर आने लग जाती है। जिंदगी में क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कुछ भी समझ नहीं आता है और इन्हीं सब चीज़ों से आप घोर डिप्रेशन में चले जाते हो और इन सब को छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह बजरंगबली। उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, ब्रह्मचर्य। क्या आप जानना चाहते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है? आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कंसंट्रेशन की पावर मिलती है, हमें एकाग्रता मिलती है, लेकिन उसको कैसे किया जाए अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो मैं इसी पर ही बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारे वीडियो देखते रहें।